हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर और चैनल का नाम है कुमाऊनी व्लॉगर दीपी दिनेश। तो अभी टाइम हो रहा है, शाम के 8 बज रहे हैं। ये ऑफिस से आ चुके हैं, चाय पानी पी लिया है और अब मैं ये आटा आया हुआ था। ये आटा 2 दिन पहले आ गया था, जो 2 दिन से बाहर धूप में ही सूख रहा है। आज मैं इसको उठा के लाई हूँ, तो अब मैं इसको लगे हाथ डब्बे में भी भर देती हूँ। तो ये डब्बा है जो ये 10 किलो का है और ये आटे का पैकेट भी 10 किलो का है। तो मैं थोड़ा दबा दबा के भर रही हूँ जिससे आ जाए आटा। और इससे बड़ा डब्बा भी है मेरे पास 30 किलो का, बट इतना आटा हम साथ में लेके नहीं आते हैं। पास में ही तो शॉप रहती है, तो 10 किलो का पैकेट लाते हैं, चल जाता है, ये 20-25 दिन चल जाता है। तो जब ये ख़त्म होता है तो फिर दोबारा ले आते हैं। और इतना ज़्यादा आटा स्टोर करके रखना 30 किलो, वो मुझे समझ में नहीं आता। तो इसलिए हम ये 10 किलो का पैकेट लाते हैं और 10 किलो का डब्बा ही मैंने यूज़ में किया है। और अभी खाने पीने का काम ज़्यादा कुछ मैंने किया नहीं है, बस सब्जी छोले बनाने थे, आज छोले बना के रखे हैं। और मानस का पूड़ी खाने का मन था, तो मैं अभी आटा लगा रही हूँ। और आटा मैं बस नॉर्मली सिंपल सा लगा रही हूँ, पूड़ी वाला आटा नहीं लगा रही हूँ। बस तेल तो डाली थी मैं, लेकिन कसूरी मेथी नहीं डाली थी। तो दूसरी साइड मैंने तेल भी गर्म होने के लिए रख दिया है और मैंने सोचा आटा गूंदने तक तेल भी लग जाएगा, तेल भी गर्म हो जाएगा, जिससे मेरा ही टाइम बचेगा। और इस समय टाइम भी 9 बज चुका था, लेट भी बहुत हो रहा था, तो मैं सोच रही थी बस जल्दी जल्दी हो जाए सारे काम। और यहाँ पे 2 दिन से अभी मौसम में थोड़ा सा राहत आ गई है। मैंने अपने पापा को फ़ोन किया था, तो पापा बता रहे थे कि बारिश हुई थी, यानी मेरे मायके में वहाँ पे बारिश हुई थी और ससुराल में भी बारिश हुई थी, काठगोदाम में। तो बारिश होने से थोड़ा मौसम में चेंज तो आया है, जो उमस थी वो थोड़ा कम हो गई है। और जब हम सवेरे बालकनी में जाते हैं ना, इनकी और मेरी आदत है, सुबह उठने के बाद सबसे पहले हम बालकनी में ही जाते हैं। तो बालकनी में तो इतनी ठंडी हवा चलती है ना, सुबह सुबह 5:30 पौने 6 बजे के टाइम पे उठते हैं। 5:30 से 6 बजे के बीच में कभी भी उठ जाते हैं। तो उस टाइम पे बालकनी में इतना अच्छा मौसम रहता है कि बालकनी से अंदर आने को मन ही नहीं करता है। और अभी आटा लग के तैयार हो गया था और अभी तेल अच्छे से नहीं जला था, तो मैंने आटे की छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ ली पूरी के लायक। और इतनी ही पूरी बननी है। ये आटा बच गया, इसलिए मैं आटे में कसूरी मेथी नहीं मिलाई थी कि जो आटा बच जाएगा उसकी सुबह रोटियां जाएंगी। तो कसूरी मेथी वाली रोटियां फिर वो अच्छी नहीं लगती और फूलती नहीं है ना रोटियां, तो टाइट हो जाती हैं। तो अभी तेल जलने में है टाइम, तब तक मैं सारी पूरियों को बेल लूँगी। अभी सब बेल चुकी हूँ, अब क्या करनी है, इनको तलना है, निकालना है। और ये फूलती हुई पूरियाँ तो बहुत अच्छी लगती हैं देखने में। तो एक एक करके इसी तरह सारी पूड़ियाँ गोल मटोल बन के निकल के आ गई हैं। गोल तो नहीं बनी है गोल नहीं बन पाती हैं, फूल तो जाती हैं। और प्लेट रेडी है। और अब ये सीधे मॉर्निंग का क्लिप है। सॉफ्ट केस में ख़त्म हो गया था सॉफ्ट, तो मैं डालने आई हूँ। ये है डिटॉल का, और वॉश बेसिन में फिनाइल की गोली रखी है। और ये है हमारे फैमिली का नया मेंबर, जो आजकल घड़ी घड़ी हमारे घर में घुस आता है। और इसने तो इतनी हद मचा रखी है ना आजकल, इसको खाना कहीं से भी मिले, इसने आना हमारे घर पे ही खा आके है। जहाँ से भी इसको खाना मिलता है ये हमारे घर पे आके ही खाता है।
और बहुत मुश्किल कर दी इसने, बालकनी इतनी गंदी कर दी थी। और कुछ कपड़े भी मैंने यहाँ पे डाले थे सूखने के लिए, डोरमेट वगैरह धो के डाले थे, और इसने सारा कुछ गंदा कर दिया था। और ये कूड़े की थैली तो मेरी थी, मैंने ही रखा था कूड़ा इसमें बालकनी में। इसमें क्या था खाने के लिए, फलों के छिक्कल थे, तो इसने ना इतना गंदा करा था बालकनी, खा खा के फलों के छिक्कल सब जगह फैला दिए थे। और नल भी चला दिया, नल भी ऑन कर दिया, यहाँ पे जो नल है तो इसने ना नल ऑन कर दिया। मतलब मैं तो हैरान रह गई, बंदर नल भी खोल सकते हैं। और नल खोल के इसने ना उसके ऊपर का मतलब कुछ नुकसान तो कर ही दिया है इसने। बहुत दुखी करके रखा है इस बंदर ने मुझे। अब हार्दिक कौन आ गया? मंकी 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 ओ नहीं घर गंदा हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी? आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। चैनल का नाम है कुमाऊनी ब्लॉगर दीप्ति दिनेश। तो अभी दोपहर का 1 बज रहा है, बच्चों की क्लास ख़त्म हो चुकी है, खाना पीना अभी नहीं हुआ है क्योंकि अभी मैंने बनाया ही नहीं है। और आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है अपनी वीडियो में कि बंदर आया था, उसने बालकनी का इतना बुरा हाल किया था, इतना बुरा हाल किया था कि मत पूछो। मुझे ना सारा, मैं जब बंदर आया था उस समय टाइम हो रहा था, उस समय कितना टाइम हो रहा था, 11:30 बज रहा था, बच्चों को ब्रेक मिला था। हार्दिक की क्लास ख़त्म हो गई थी और मानस को ब्रेक मिला था। तो उस समय हमने तो बाहर आया हुआ ही देखा, जब मैंने टब रखा था बालकनी में, टब गिरने की आवाज़ आई तो माना मुझे कह रहा मम्मा बाहर तूफ़ान आ रहा है। मैं बाहर देखने गई तो बाहर बंदर आके बैठा था और डस्टबिन रखा था मैंने बाहर, तो वो कूड़े की थैली ऊपर लेके बैठ गया रेलिंग पे और आराम से बैठ के खा रहा था। और जो कूड़ा था वो नीचे, हमसे जो नीचे रहते हैं उनके घरों में भी गिरा रहा था और नीचे भी गिरा रहा था। तो जो कूड़ा नीचे गिर रहा था उससे गार्ड भैया लोगों ने देख लिया, फिर वो ऊपर आए और उस समय मैं पोछा लगाई थी, मानस को ब्रेक मिला था तो मैंने जल्दी से पोछा लगा लिया था। तो पोछा भी मेरा ठीक से सूखा नहीं था। फिर गार्ड भैया आए तो वो शूज़ पहन के आए थे, फिर मुझे दोबारा सारा पोछा लगाना पड़ा, हॉल साफ़ करना पड़ा। और अब तो बंदर ने दुखी कर दिया है वो तो। अब ना आज ये 5वां दिन है जब वो हमारे घर में घुस आया है। अब तो कुछ हाल ऐसा हो गया है कि वो खाना ना, उसको कहीं से भी कुछ भी खाने को मिलता है वो लेके आता है और खाता हमारी बालकनी में। क्योंकि वो बनाना लेके आया था और बनाना तो मैंने धूप में नहीं रखे थे, तो बनाना वो किसी और के घर से लेके आया था और खा रहा था हमारे घर पे बैठ के, बालकनी पे बैठ के। तो ये तो बड़ा मुश्किल है, अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो हम तो बिल्कुल अंदर ही कैद हो जाएंगे, बिल्कुल बाहर निकल ही नहीं पाएंगे। और ये हमसे कहते हैं कि तुम लोग कितने डरपोक हो, एक बंदर से डर जाते हो। मैं इनको बोलती हूँ एक दिन आ जाए वो बस आपके रहने में, तो मैं देखूँगी फिर आपकी हिम्मत कितनी है। डर लगता है यार, बंदर से भी डर लगता है, घर में साथ में बच्चे हैं तो डर तो लगता है, मुझे तो लगता है। इसलिए तो गार्ड भैया ने भगा तो दिया था लेकिन वो फिर ऊपर वालों के वहाँ चला गया था। फिर गार्ड भैया मुझे बोल के गए कि अभी आप अपनी बालकनी मत खोलना, क्योंकि वो नीचे नहीं गया है, अभी वो ऊपर चला गया है, या तो टेरेस पे चला गया होगा। तो उसके बाद इतना गंदा किया था उसने बालकनी, इतना गंदा किया था ना, मुझे गुस्सा आ रही थी बाहर से देख देख के। मानस हार्दिक बोल भी रहे थे ए भाई मंकी हमारी बालकनी गंदी मत कर। मानस हार्दिक उसको ऐसा बोल रहा था, गुस्से से देख रहा था वो बहुत। तो बस यही है आजकल। मुझे तो लगता है कि हम ठंडियों में धूप में भी कैसे बैठेंगे अगर यही। अब मैं अपनी वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ, मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए अब मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।